हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल राज नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपसे सभी प्रकार के प्रश्न बन सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 1873 ईस्वी में सत्योदक समाज की स्थापना की गई। 1873 ईस्वी में सत्योदक समाज की स्थापना की गई। तो दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूलों द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूलों द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों विवेकानंद ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को घोषित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रथा लागू की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक द्वारा लागू की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकता। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शिकागो से प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समाज सुधार में उनका काम था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी को कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद का मूल नाम था मूल शंकर। दोस्तों, ये प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था मूल शंकर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तथा सीमित था? किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? दोस्तों, इसका सही आंसर है उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना
किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन द्वारा के फलस्वरूप स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। राजा राम मोहन राय ने के इंग्लैंड जाने के पश्चात किससे ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामचंद्र विद्यावागीश द्वारा बागडोर संभाली गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम। शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकता है कि शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण की पत्नी थी। एक फिर ये पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण की पत्नी कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।